नमस्कार। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए, आप सब स्वस्थ हो, धन धान्य से पूर्ण हो। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि धनतेरस हमें किस दिन मनानी है। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी, कुबेर जी, यम, धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। ये 3 दिनों का महापर्व होता है जिसमें हमें हर तरह का सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ माँ दे के जाती है। बस आपको 3 दिन उनकी सेवा करनी है, जो कि धनतेरस से ही सेवा शुरू कर देनी चाहिए। इस साल धनतेरस 23 तारीख अर्थात रविवार को मनाई जाएगी, उदया तिथि के अनुसार। पूजा का शुभ मुहूर्त। मुहूर्त में ही पूजा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हमें हमेशा पूजा मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वो है 23 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का मुहूर्त है 5:30 से 8:30 और वृषभ काल का मुहूर्त है 6:30 से 9 बजे तक। धन्वंतरी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें। सुंदर फूलों से मंडप बनाएं। आज के दिन ही मैं माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश द्वार बनाती हूँ। इसीलिए आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी ईशान कोण में धन्वंतरी जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी के लिए भी द्वार बनाएं, चरण बनाएं, क्योंकि माँ धनतेरस के दिन ही आपके घर में प्रवेश करती है। धन्वंतरी जी, कुबेर जी सबकी स्थापना करनी चाहिए। सुबह कुछ मीठा भोग, नारियल, दक्षिणा लेकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं धनतेरस के दिन। उनको न्योता देकर आए कि आपके घर पधारे धन्वंतरी जी, कुबेर जी के साथ, और आपकी पूजा स्वीकार करें। फिर मुहूर्त से पहले पूजा की समस्त तैयारी कर लीजिए। जिस जगह आपको पूजा करनी है वो हमेशा ईशान कोण होना चाहिए। या तो आपका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए या आपका मुख पूर्व की तरह होना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख कर करके कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा ना करें। तो आपको वैसा मंडप बनाना है, फूलों से सजाना है, उसमें पाटा रखना है, अच्छी लाल, पीले, सफेद ऐसे वस्त्र बिछाना है। सारे देवी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थान देना है। लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी को आपको अच्छे से चावल के ऊपर अष्टदल बनाकर उस पर उनको विराजित करना है। श्री हरि विष्णु को भी स्थान आपको बहुत अच्छे से देना है। फिर आपको मुहूर्त में उनकी पूजा करनी है। आप कुछ भी लें, गाड़ी लें, बंगला लें, जमीन लें, जो भी आपको लेना है लीजिए, पर बर्तन हमेशा लीजिए। बर्तन ही है जो धन्वंतरी जी अपने हाथ में लेके कलश, पीतल का कलश लेकर समुद्र मंथन के समय निकले थे। तो आपको पीतल का बर्तन लेना ही है, चाहे आप कुछ भी लें, उससे आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। 2 से 3 बजे का बहुत ही शुभ मुहूर्त है खरीदारी के लिए। वैसे तो दिन भर आप खरीद सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बहुत अच्छा है। और 4:30 से 6 बजे तक ना खरीदें, क्योंकि वो राहु काल का समय रहेगा। तो आपकी खरीदारी आप जो भी लाएंगे वो आपको उतना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगी। 4:30 से 6। अब उसके बाद आपको बताती हूँ कि यम का दिया कैसे रखना है। तो उसके लिए मैं आपको एक जो वीडियो मेरा जल्दी आएगा नरक चतुर्दशी की पूजा का, तो उसमें आप यम के दिए की विधि जरूर देख लीजिएगा। अब जानते हैं कि क्या वो 7 चीजें हैं जिनकी खरीदारी करने से आप धनवान हो जाएंगे। अर्थात कुछ ऐसा विशेष होता है धनतेरस के दिन जिसको लेने से आपकी समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं कि पैसे से पैसा बढ़ता है। तो ये पैसे को खींचता है, रुपए को खींचने वाले 7 क्या ऐसी चीजें हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति या चांदी का सिक्का। लक्ष्मी जी मतलब आपकी पत्नी, जो भी पति हैं वे अपनी पत्नियों को खूब सुंदर दिल खोल के इस दिन जेवर और
कपड़े और जो भी उनकी पसंद की चीज है जरूर दीजिए। आप अपनी लक्ष्मी को खुश रखेंगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी जरूर आएगी। श्री यंत्र, चाहे आप पीतल का ले लीजिए या आप स्फटिक का ले लीजिए, पर श्री यंत्र की स्थापना जरूर कीजिए। पीतल के बर्तन लीजिए और गृहिणी को बोलिए कि उसको यूज उस दिन जरूर करें। नमक सुबह खरीद के ही ले आएं और उसी नमक से 3 दिन अपने घर में पोछा लगाएं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। 7 मुखी रुद्राक्ष लाएं, धनतेरस के दिन उसको रख दें। धनतेरस, यम, नरक चतुर्दशी, दीपावली, तीनों दिन उसकी पूजा करें और फिर उसको धारण कर लें। 7 मुखी रुद्राक्ष में कहते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कमाई नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपके पास धन नहीं रुकता है और आप धन को लेके बहुत परेशान हैं, तो इन 3 दिनों में 7 मुखी रुद्राक्ष की आप पूजा कीजिए। देखिए आपको क्या धन देती है माता। मोमबत्ती जलाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की लाइट्स आ गई हैं, सब उसको यूज करते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का दिया नहीं जलाते तो माँ कैसे आएंगी? माँ तो जननी है, जो समुद्र से निकली है मिट्टी, उनके उसमें मिट्टी का बड़ा रोल है। सीता मैया धरती से निकली थी, तो मिट्टी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए और लाना चाहिए। चलायमान मशीनरी जरूर लें, चलित यंत्र प्रगति देता है। कहते हैं कि आपके घर में अगर कुछ रुका हुआ है और बहुत समय से चल नहीं रहा है, या आपके जीवन में कुछ अच्छा घट नहीं रहा है, तो उस दिन आपको कुछ ऐसी मशीनरी, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, मोबाइल ले लीजिए, मिक्सी ले लीजिए, या कुछ वाहन भी ले सकते हैं, जिनको वाहन लेना हो वाहन ले लें, लेकिन कुछ छोटा बहुत मशीनरी का सामान जरूर लें। अब बताते हैं कि आपको एक बहुत अनोखा उपाय बता रही हूं आपको। आप अपनी एक विश बोल दीजिए, शादी की, फैक्ट्री लगाने की, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी कोई एक बड़ी विश जो आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है। थोड़ी सी थोड़े से रुपए अमाउंट निकाल कर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। फिर उस अमाउंट को आप एक लाल कपड़े में बांधकर ऐसी जगह रखें और उसके अंदर एक पेपर रख दीजिए, जिसमें आप अपनी विश लिख के रखेंगे। जब आपका वो दिन आए जो आपने मांगा है, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें वो पैसे को लगा दीजिएगा। तो वो आपको इतनी सफलता देगा माता की कृपा से कि आपका हर कार्य पूर्ण होता जाएगा और कभी भी आपको निराशा नहीं महसूस होगी। तो अब जानते हैं कि कुबेर जी की पूजा आपको कैसे करनी है। कुबेर जी का वास तिजोरी में होता है, तो आप जाइए अपनी तिजोरी खोलिए, तिजोरी को एक दिन पहले अच्छा साफ सुथरा कर लीजिए, अच्छा कपड़ा ले आइए तिजोरी के लिए। आप क्या करिए, अपने दोनों हाथों में गुलाब और नाग केसर को लगा लें, एकदम हाथ में ऐसे मल लें। उसके बाद अपनी आपकी जो तिजोरी है उसमें अपना हाथा लगा दे, हाथा लगा दे, छापा लगा दे। पीला वस्त्र बिछाएं, उसमें हमेशा पीला वस्त्र ही होना चाहिए। अब उसके बाद 3 दिए प्रज्वलित करें, एक कलश की स्थापना करें सामने तिजोरी के, और 3 घी के दिए और एक तिल के तेल का दिया जलना चाहिए कलश के ऊपर। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पे आपको इलायची, कपूर, बताशा, लौंग ये रख के कुबेर जी का आवाहन करना है। इसके बाद आप उस पत्ते को वहां रख देंगे और थोड़ी देर के लिए तिजोरी खुली रहने देंगे। आपकी जितनी भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद 13 दिया जलाएं, उसमें इत्र, गंध, काले तिल जरूर डालें, बहुत जरूरी होता है, और हर कोने में रख दें। यम का दिया भी धनतेरस से शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छे से जो मैं बताऊंगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ। आटे का दिया बनाना चाहिए, 4 मुखी होना चाहिए। घर के बहुत बाहर जो मेन गेट होता है उसके बाहर राइट साइड पे ये दिया रखना चाहिए। उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा करें। घर के अंदर से दिया जलाकर ना ले जाएं। बाती का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उसमें सरसों, काली सरसों, कौड़ी, काली मिर्च के 13 साबुत दाने, एक सिक्का। प्रार्थना करें कि आपके घर पे दया दृष्टि हो, अकाल मृत्यु ना हो और सबका स्वास्थ्य, सब जीवन अच्छा हो।
इस तरीके से बोलकर वहां पर आप जो दीप प्रज्वलित करें और यमराज जी को नमस्कार करें। इस तरह से आपको ये पूर्ण पूजा धनतेरस की करनी है। बहुत बहुत शुभ हो आपको धनतेरस। बहुत बहुत धन्यवाद।